हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉइन विद सुकू07। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ बातें कर रहे थे तो हमें हंसी आ गई थी और हम हो रहे थे रेडी हो रहे थे नुमाइश देखने के लिए। हाँ जी, हमारे मुरादाबाद में दुबई थीम कार्निवाल नुमाइश लगी हुई थी। तो बस मेरी सिस्टर आई हुई थी तो हमने सोचा उसको दिखा दें, क्योंकि भाई कोई रोज़ रोज़ आता नहीं है और रोज़ रोज़ नुमाइश लगती नहीं है। तो हमने सोचा चलो उसको भी थोड़ा दिखाया जाए। तो इस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि इस दिन पुलिस का एग्ज़ाम था और जब कोई सरकारी एग्ज़ाम होता है तो भीड़ तो बनती है। भीड़ इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक था। बट हम निकल चुके थे वहाँ से, थोड़ा टाइम लगा था। तो यहाँ पे एंट्री की हमने। एंट्री के टाइम पे इतना प्यारा लुक आ रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम नुमाइश में जाते हैं तो जो चारों तरफ लाइटिंग होती है उसे देख के तो और ही अच्छा लगता है। यहाँ पे जो नुमाइश का टाइम था वो 3 बजे से 10 बजे तक था। बट दिन में इतना अच्छा नहीं लगता है, रात में जो अच्छा लगता है उसको देख के अलग ही फीलिंग आती है लाइटों को देख के। और यहाँ पे मैं आप लोगों को पोस्टर दिखा रही थी। यहाँ पे दुबई थीम कार्निवाल के पोस्टर लगे हुए थे। जो पोस्टर पे बना हुआ था वो ही अंदर था। बुर्ज खलीफा वगैरह जो भी था, मुझे इतने नाम नहीं पता हैं। जो भी था मतलब सब अच्छा लग रहा था। सब देख के ऐसा लग रहा था जैसे सच में रियल का ही सब कुछ हो। तो यहाँ सबसे पहले एंट्री के लिए चाहिए थे हम लोगों को टिकट। तो हम लोगों ने सबसे पहले टिकट लिया और यहाँ पे देखिए बिल्डिंग ऐसे बनी हुई थी जैसे रियल में कोई अंदर इसमें रह ही रहा हो। इतना प्यारा लुक आ रहा था ना कि मतलब बार बार देख ही रहे थे इनको। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ से जो इन लोगों ने लुक क्रिएट किया था। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर एक बार घूम के आना। मतलब इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे जाके कि बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हम लोग रात में घूमने जाते हैं ना कहीं, तो वहाँ जो लाइटिंग की रौनक होती है ना, वो और ज़्यादा शोभा बढ़ा देती है उस जगह की। तो हमने यहाँ पे टिकट ले लिए थे, फिर हमने एंट्री की। तो इतना प्यारा नज़ारा था अंदर का कि बहुत अच्छा, मतलब हम जा रहे थे तो वाओ ही कहते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या थी कि अगर देसी हो या विदेशी हो, सबसे पहले भगवान का नाम लेकर ही कोई काम शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने अपने स्टार्टिंग में जब लोग नीचे जा रहे थे यहाँ से, तो इसके सीधे हाथ पे गणपति बप्पा की एक प्यारी सी मूर्ति रख दी थी। बट हमें भी ये बाद में पता चला था। हम लोगों ने पहले अंदर एंट्री की थी और जब सारा मतलब देख लिया था जो भी था यहाँ पे बनाया हुआ, उसके बाद में हम लोग पीछे आए। पीछे आने के बाद में मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। इतनी प्यारी मूर्ति स्थापित की हुई थी, बहुत सुंदर लग रहे थे गणपति बप्पा। फिर हम लोग वहाँ पे गए पीछे और हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में फिर हमने सब चीज़ों को एंजॉय किया, सब कुछ देखा। मतलब इतना प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई थी कि गहराई से देखते ना तब भी ऐसा ना लगता कि ये नकली हैं। मतलब ऐसा लग रहा था असली हैं। ये हैं हमारे प्यारे से गन्नू महाराज। देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सब इन्हीं के दर्शन करके तभी अंदर जा रहे थे। और यहाँ देख रहे थे चंद्रयान, जो बिल्कुल रियल ही लग रहा था। मतलब ऐसी चीज़ें बनाई हुई थी कि हाथ की सफाई थी बिल्कुल ही। यहाँ पे देखिए ये था ट्विन टावर पॉइंट, जिससे लोग वाग एंट्री कर सकें। और अब आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से एंजॉय करिएगा। और मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे मतलब किसी चीज़ की ऐसी कोई शॉप नहीं थी जो ना हो। यहाँ पे वुडन का सामान इतना प्यारा प्यारा था कि मन कर रहा था कि ये भी ले लो और वो भी ले लो। रेट तो भाई हाई फाई थे ही, जब विदेश से कुछ हो आता है तो वो तो हाई फाई होना ही है। यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा सामान था, बहुत ही प्यारा प्यारा था। आप लोग खुद ही देख सकते हो, मैं क्या ही झूठी तारीफ कर रही होंगी इसमें। और यहाँ विधि को दिखी साइकिल, बट वो साइकिल चलाने वाली नहीं थी तो वो आ अपनी अपनी गई थी चीज़ों वहाँ को से देख रहे थे वापस। और लेडीज़ अपनी चीज़ों को देख रही थी। बट सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे ये बोट थी, इतनी अच्छी लग रही थी, छोटी छोटी बोट। मन कर रहा था कि सभी ले लो। और मेरे हस्बैंड ऐसी जगह जाएं और निशाना ना लगाएं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो वो
निशानेबाज हैं वो निशाना लगाना ज़रूर ट्राई करते हैं। कहीं भी जाएं, कोई से भी मेले में जाएं, वो निशाना ज़रूर लगाते हैं। ये अच्छा लगता है। तो दोनों ने निशाने लगाए और दोनों के निशाने एकदम परफेक्ट लग गए थे, किसी का कोई नहीं चूका। और इसके बाद में फिर हम लोगों को थोड़ा सा टेस्ट करना था कुछ। तो यहाँ पे थी बॉम्बे भेल पूरी, इतनी टेस्टी थी कि बस देख के मुंह में पानी ही आ गया था। और यहाँ विधि की फिंगर दिख रही होगी आपको कहाँ जा रही थी। यहाँ पे था मिक्की माउस, तो उसको मिक्की माउस में कूदना था। ये देखिए भेलपूरी, वाह इतनी टेस्टी थी कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने बहुत बार कैप्चर किया वुडन का सामान, मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना। आप लोगों को भी शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग जब वीडियो में देख रहे होगे तो आपका भी मन करेगा कि हम भी जाएं और हम भी देखें। इतना प्यारा प्यारा सामान है, मतलब बहुत हाई फाई रेट थे। अब आई थी यहाँ पे, ये क्या होता है, गेम खेलते हैं हम लोगों ने तो फर्स्ट टाइम रियल में खेला था ये। आप लोग भी इसको एंजॉय करना और एंड तक ज़रूर देखना, आपको भी बहुत हंसी आने वाली है बीच बीच में ये लोग क्या करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे ये लड़का बोल रहा था कि थोड़ा सा भाई नाचना पड़ेगा, बट सबके सामने शर्म आती है तो थोड़ा सा नचाई दिया। यहाँ पे देखिए सब कितना हंस रहे थे। यहाँ पे चारों तरफ लोग सिर्फ यही देखने को खड़े थे कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। कोई मैजिक होता है, बट इन लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है तो ये वो करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं होता है। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ये कोई मैजिक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैजिक नहीं होता है। अब ये हाई फाई करेगा बट ये खाली हाथ दे देगा। तो इन लोगों का यही काम होता है, बस बुद्धू बनाना फ्री के। बस इंजॉय, ये लोग जो होते हैं बस इंजॉय कराते हैं सबको, तो उसी का पैसा लेते हैं और अपनी आइसक्रीम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसी आई। मैंने रियल में वॉइस नहीं डाली, उसमें इतना हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए मेहनत किसी और की और खाया किसी और ने। तो ये दोनों भाई बहन आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, बट उन्हीं के लिए वो खेलने के लिए गए थे, तो भाई ये तो मिलनी ही थी। और इसके बाद में विधि को झूलना था झूले पे, तो हमने उसको फिर झूले पे झुलाया। और साइड में ही था भूल भुलैया, बट हम लोग उसके अंदर नहीं गए थे, हमने दूर से ही उसको एंजॉय किया। क्योंकि जब बच्चे हम लोगों के साथ में रहते हैं ना, तो भूल भुलैया को दूर से ही देख के खुश हो जाना चाहिए, अंदर जाने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि भाई भूल भुलैया तो भूल भुलैया ही है, उसका नाम ही भूल भुलैया है। उसमें रहती ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोग बाग भी देख के डर जाएँ, थोड़ा पसीना आ जाए। कुछ भूल भुलैया ऐसी रहती हैं कि बस मिलता ही नहीं है रास्ता। कुछ भूल भुलैया ऐसी रहती हैं कि कुछ डरावनी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जब विधि झूला झूल रही थी, तो यहाँ पे बड़े लोग तो भाई छोटे बच्चों की वजह से ही आते हैं। तो जब छोटा खुश होता है तो बड़ों के चेहरे पे तो अपने आप ही स्माइल आ ही जाती है। तो उसको देख के बहुत खुश हो रहे थे। उसको एक के बाद एक चीज़ दिख रही थी, तो उसको उस पर ही झूलना था। और यहाँ पे सूर्यांश को करनी थी कार राइड, वो ड्राइव। यहाँ पे मतलब ड्राइविंग हो रही थी ऊपर की तरफ। बट हम लोगों ने जब यहाँ पे भीड़ देखी ना, हम लोगों ने टिकट ले लिया था, जब भीड़ देखी तो हम लोग फिर आगे की तरफ चले गए थे। और यहाँ पे हो रहे थे अजीब गरीब गेम्स। मतलब यहाँ देखिए ऐसा था कि बस डर लग रहा था। आप लोग भी सोच सकते हो कि ऊपर जाना और नीचे आना, पता नहीं क्या ही गेम था ये भी। और यहाँ पे सूर्यांश को मिक्की माउस में झूलना था, बट फिर वो वहाँ से वापस आके फिर से कार ड्राइव पे आ गए थे। तो यहाँ पे ये वाला झूला था नाव वाला, तो इसमें भी एकदम ऊपर जाता है, फिर जब नीचे आता है तो बाप रे, मतलब क्या ही डर लगता है। मुझे तो कोई सा भी झूला पसंद नहीं है, मुझे तो दिल धक धक करता है। और यहाँ लिए थे इन लोगों ने 2 टिकट। पहले तो सूर्यांश अकेले जाने वाले थे, बट उनके चाचा को ऐसा लग रहा था कि वो कार जब ड्राइव करेंगे, वो राउंड राउंड घूम रही थी, ऊपर करंट था,
कहीं उन्हें चक्कर ना आ जाए देख के, इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं भी एक टिकट ले लेता हूँ। तो उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने भी अपना टिकट लिया और यहाँ विधि फ्री में एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे इतना कम स्पेस था ना कि सब एक दूसरे से टकरा रहे थे, किसी को खुलेआम स्पेस नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे जो गाड़ी चल रही थी वो चल रही थी करंट के थ्रू, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पे बस 3 मिनट्स का टाइम था और आगे कोई टाइम नहीं था। आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो गाइज़ यहाँ पे इन लोगों के 3 मिनट्स हो चुके थे कंप्लीट और जैसे मैंने बोला था 3 मिनट्स का ही टाइम दिया जाता है, फिर इसके बाद में उसको बंद कर दिया जाता है। और यहाँ से हम लोग निकलने के बाद और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, कुछ भी कैश पेटीएम और फ़ोनपे नहीं था। कोई जाए तो अपना कैश ही लेके जाओ, कभी फ़ोन में है तो भाई ऐसे फ्री चल दो। तो यहाँ पे कोई मतलब फ़ोनपे पेटीएम नहीं ले रहे थे, सब कैश ले रहे थे। और यहाँ पे नाम ही दुबई थीम नहीं था। यहाँ पे जो मतलब 20 रुपये की चीज़ थी वो 80 रुपये में दी जा रही थी, 100 रुपये की चीज़ थी वो 400 में दी जा रही थी। मतलब रेट ना थोड़े हाई फाई कर रखे थे यहाँ पे। इसके बाद में विधि को झूलना था घोड़े वाले झूले पे, तो हम लोगों ने फिर इसको इस पे झुलाया। और इसके बाद में इसके डैडी के फेस पे आप लोग स्माइल देख सकते हो, वो मतलब थोड़ा सा कुछ करती है तो उनके फेस पे अपने आप स्माइल आ ही जाती है। एक जो बोलते हैं ना कि पापा और बेटी का रिश्ता होता है वो कुछ अलग ही होता है, तो ऐसी रिश्ता है बस। मतलब वो थोड़ा सा भी कुछ करती है उसके डैडी के फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वो उसको देख के हंस ही रहे हैं। उनको एक होता है ना कि अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा खुश है तो फिर हम भी खुश हैं, तो वही वाली फीलिंग आती है। और इसके बाद में यहाँ पे ये मुझसे बोल रहे थे पीछे देखो पीछे। मैंने पीछे देखा तो वो हुक्के वाला जो होता है ना, तो वही कर रहे थे, पता नहीं क्या नाम था। यहाँ पे ख़तरनाक वाला गेम चल रहा था, बाय गॉड सच में। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। इसके बाद में हम करने वाले थे एग्ज़िट। यहाँ पे एग्ज़िट की जगह एग्ज़िट की चीज़ें थी, पायदान कालीन वगैरह ये सब चीज़ें थी और बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत सुंदर थी। हम लोगों ने देखा, मतलब अच्छा लग रहा था सब कुछ। इसके बाद में हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए। आई होप कि आप लोगों ने मेरा ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो अगर आप लोग भी इस नुमाइश में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाइए और बहुत एंजॉय कीजिए। और मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।